स्टूडेंट्स, वापस से आपका ट्रैकर वन क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 10 तक टेक्नोमेट्री का देखा था। अब लेक्चर नंबर 11 है आज और ये लास्ट लेक्चर होगा टेक्नोमेट्री का। इसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने अभी 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहाँ लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से प्लेलिस्ट से आप ओपन कर सकते हो, सारे वीडियो देख सकते हैं जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन ये है कि cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, ठीक है। और इसका पूछा गया कि मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/√3 √3/2 और 2/√3, ठीक है। चलिए अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है। हम फर्स्ट थिंग इसको मान लेते हैं कि ये a के बराबर है, ठीक है। तो a के बराबर क्या है, cos 15 प्लस साइन 15 अपॉन cos 15 माइनस साइन 15, ठीक है। अब हम अगर इसका वर्ग कर दें, a स्क्वायर कर दें, तो a स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसका मान कहीं ना कहीं एक में आ जाए, ठीक है, और कोई फार्मूला बन जाए, क्योंकि ऐसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा, क्योंकि हम साइन 15 cos 15 का मान नहीं जानते हैं, ठीक है। अब आइए इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर, यहाँ a हो गया, ये b हो गया, cos 15 a और sin 15 b हो गया। तो a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप जानते हो कि cos स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 15 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये 15 हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 cos 15 इंटू साइन 15 अपॉन cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 माइनस 2 cos 15 इंटू साइन 15, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इसका मान पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 2 cos 15 इंटू साइन 15 किसका फार्मूला होता है, या 2 साइन ए cos ए, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2a का होता है। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन 2 इंटू 15 अपॉन, यहां भी ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन 2 इंटू 15। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2, तो 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 और प्लस 1 3/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 2 2 माइनस 1 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3। ये 3 क्या आया है, a स्क्वायर की वैल्यू आई है। ये किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर। अगर a का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, √3 नीचे आ रहा है, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से a का मान क्या आया, √3, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर आपको थोड़ा बेसिक लगाते तो आप जल्दी कर लेते, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो होगा। ये क्वेश्चन ये है कि साइन 15 इंटू cos 15 का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि साइन 75 और cos 15 का मान, ठीक है। साइन 75 और cos 15 का मान क्या होगा। अब इसको कैसे करेंगे, साइन 75 इंटू cos 15 का मान क्या होगा। क्लियर है बात, ठीक। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इसको देखें तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि 2 से गुणा और 2 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। 2 से भाग कर दिए और 2 से गुणा कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन 75 इंटू cos 15। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, ये किसी चीज का रिजल्टेंट है, 2 cos a इंटू 2 sin a इंटू cos b, ये किसी चीज का रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट किसका है, अब आप जानते हो कि अगर 2 sin a
कॉस बी किसका रिजल्टेंट होता है? तो आप कहोगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का। ठीक है, ये रिजल्टेंट होता है, आपको पता है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहां से आप देख सकते हो, इसका मतलब यहाँ ए क्या है 75 है और बी क्या है 15 है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपको रिजल्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए, अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2। अब इसके बाद यहाँ से आइए, ठीक है, दिख रहा है इधर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 75 प्लस 15, ठीक है, प्लस साइन क्या हो जाएगा 75 माइनस 15। क्लियर है बात? अब आइए इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। देखिए साइन 75 प्लस 15 क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है प्लस। ठीक है, जल्दी थोड़ा इसको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन आपके दिमाग में करना होगा। ठीक है, फिर साइन 75 माइनस 15 क्या होगा साइन 60, और साइन 60 का मान क्या होगा √3/2, √3/2। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ से 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम 2 होगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आप जैसे डायरेक्ट लिखोगे 1/2, 2 प्लस √3 होल डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 4, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एक रिजल्टेंट ध्यान रखना था कि उस रिजल्टेंट क्या है। क्लियर है? रिजल्टेंट पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तुरंत कॉपी में इसको नोट कर लिया कीजिए, फिर बाद में जैसे हम जो समझा रहे हैं, या फिर एक काम करें, पहले एक काम किया कीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट, या फिर वीडियो के जैसे हम सोल्यूशन दें आप इसको तुरंत वीडियो को पॉज करके तुरंत लिख लीजिए। फिर क्या कीजिए, वीडियो को फिर बैक में लेकर जाइए, जैसे हम समझा रहे थे फिर अपने कॉपी में स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि साइन ए प्लस साइन 3a, साइन ए प्लस साइन 3a, ठीक है, प्लस साइन 5a होल डिवाइड बाय कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a बराबर क्या होगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या अप्रोच आप लगा सकते हो, अब यहां c प्लस डी लगाना है। अब एक चीज आप फाइनल टर्म आप देखिए कि हम एक काम कर सकते हैं कि अगर a और 5a को, इसको हम c मान लें और इसको हम d मान लें, ठीक है, इस c और d, तो हम आराम से फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। तो अब ये काम कीजिए, साइन 3a बचेगा ही, तो साइन 3 ऐसे रहने दीजिए, प्लस यहाँ c प्लस डी, तो 2 क्या होगा साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस, ठीक है, c माइनस डी बाई 2। तो ये आप एक काम कीजिए, इसको c मानिए वरना भी निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसको d मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात एक ही है। ठीक है, इसको c इसको d, तो यहां पर एक काम कीजिए, यहां हो जाएगा 5a माइनस a बाई 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम वे आप नीचे भी कर सकते हैं, नीचे भी क्या हो जाएगा cos 3a कॉमन होगा, और फिर यहां पर भी c प्लस डी लगाएंगे, तो यहां पर c प्लस डी लगाएंगे तो आप जानते हैं कि क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा 2 cos a या 5a प्लस a बाई 2 इंटू कॉस, ठीक है, 5a माइनस a डिवाइड बाई 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको देखिए, यहां से क्या हो जाएगा 2 साइन, ये क्या हो जाएगा 6, 5a प्लस a कितना 6 बाई 2 कितना 3a, और यहां से कितना हो जाएगा 4, और 4 मतलब 2। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन 3a
प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin 3a, ठीक है, इंटू कॉस क्या हो जाएगा 2a अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा cos 3a प्लस 2 cos 3a इंटू cos 2a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 3a अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, sin 3a हम कॉमन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 इंटू cos 2a 1 प्लस 2 इंटू cos 2a अपॉन यहाँ भी हम क्या cos 3a कॉमन कर सकते हैं तो cos 3a कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 cos 2a 1 प्लस 2 cos 2a। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ से क्या बच जाएगा sin 3a अपॉन cos 3a क्या हो जाएगा tan 3a, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें आपको पता होगी, कितने लगभग 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस किया गया है, आगे हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। शो हो रहा होगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चंस को खत्म करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन की ओर भी बढ़ना चाहते हैं और भी हम आपको क्वेश्चंस कराना चाहते हैं और भी चीजें आपको समझाना चाहते हैं। तो सारी चीजें हम कवर करके, क्योंकि हमको अगले वीडियो से अगले लेक्चर से हमको क्या पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस, इसलिए चीजें थोड़ी फास्ट हो रही हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो शो हो रहा है उसको देखिए कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन ये है कि cos 22.5 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, ये तो पूछा गया है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब आइए, ये क्या है, अगर हम यहां से बात करें कि cos 22.5 डिग्री है तो अगर हम ऐसे कहें कि cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर, तो अगर आप cos के टर्म में ही कहेंगे तो आप कहोगे 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, यही तो कहोगे। क्लियर है बात ना, cos a बराबर क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला आप जानते हो। a को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2। क्लियर है, तो यहां पर जो 22.5 डिग्री क्या है, ये a बाई 2 हो जाएगा। मतलब अगर हम a को 45 माने तो यहाँ a बाई 2 कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि 1 प्लस cos 45 डिग्री बराबर 2 cos 22.5 डिग्री। क्लियर है, और cos 45 का मान क्या हो जाता है 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2 cos 22.5 डिग्री के। क्लियर है, अब यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, देखिए ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा रूट 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात, और यहां से क्या हो जाएगा cos 22.5 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि हमने क्या किया, cos 22.5 को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम cos a का फार्मूला लगाएं तो cos a 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। क्लियर है, फिर उसके बाद हमने इसको फर्दर एक इधर ले गए। अच्छा, अगर हमारा एंगल 45 होगा तो भी तो हम उसका आधा 22.5 बना पाएंगे, बस हमने a को क्या 45 मान लिया तो a बाई 2 कितना 22.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सॉल्व कर लिया और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ अभी रुकिए एक चीज और, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर होगा ये, ठीक है, ये सब cos 2 cos स्क्वायर a बाई 2 होता है, तो ये cos स्क्वायर का आया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ सॉरी यहाँ पर था cos स्क्वायर था तो cos स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अच्छा cos 22 चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि cos 22.5 डिग्री बराबर, ठीक है, यहां से हो जाएगा इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा तो होल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2। क्लियर है, यहाँ cos 22 का मान आ गया डायरेक्ट, यहाँ cos स्क्वायर आया था, ठीक है।
ये कॉस स्क्वायर का मान था, इसका कॉस 22.5 का निकाले, इसलिए क्या आ गया, अंडर रूट चढ़ गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें इनको भी आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसको देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1। तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा, और आपको बताना क्या है, tan 3 थीटा के बराबर में वो किसके बराबर होगा, उसका मान क्या होगा। ठीक है, अभी आपको बताना है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी tan की बात हो रही है, कि जब भी कि tan A इंटू tan B का मान 1 के बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी tan A और tan B का जो गुणन है वो 1 के बराबर में होता है, तो वो हमेशा मतलब उनमें जो एंगल्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 90 के बराबर होती है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अब ये 90 के बराबर है तो यहां से आप ले सकते हो कि ये A हो गया और ये B हो गया, तो आप लिख सकते हो कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 6 थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, 15 छक्का 90, तो थीटा कितना आ गया, 15 डिग्री। और जब थीटा 15 डिग्री आया है तो आप tan 3 थीटा का मान निकाल सकते हो। तो tan 3 थीटा इक्वल टू tan 3 इंटू 15 इट्स मीन tan 45 कितना आ जाएगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इस क्वेश्चन के आंसर को क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक रिलेशन है कि जब भी कि tan A इंटू tan B 1 के बराबर है, तो A प्लस B जो एंगल होगा, उसका एंगल का जो सम होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। ये रिजल्टेंट आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर भी है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शो हो रहा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब उसको देखिए। क्वेश्चन बहुत, और ये पॉसिबल क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि इफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2। ठीक है, यहाँ बोला क्या गया है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आपको बताना है कि tan क्यूब अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितने किसके बराबर होगा। पूछा गया है कि tan क्यूब अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा। क्लियर है कि आपसे पूछा गया। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि अल्फा और बीटा का वो कौन सा मान होगा जिससे इनको दोनों को कॉस में को जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, तो आप कहोगे कि अल्फा और बीटा का मान सेम होगा तो ही 2 मिलेगा। मतलब कि अल्फा बराबर बीटा, और ये अल्फा और बीटा किसके बराबर होने चाहिए, 0 के। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब यहाँ भी 1, और कॉस स्क्वायर बीटा ये भी कितना हो गया, 1, तो 1 + 1 कितना, 2 के बराबर आ गया। मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ये बात क्लियर हुई ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतने अप्रोच को ध्यान में रखना होगा आपको अपने मन में कि आखिर ये ऐसा अगर 2 के बराबर है तो मतलब ऐसे आप जानते हैं कि कॉस का अधिकतम मान +1 होता है। तो जब कॉस का अधिकतम मान +1 होता है और इन दोनों में उसका बराबर रिजल्टेंट 2 है, इसका मतलब अकेला अल्फा भी 0 के बराबर और बीटा भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि उस समय कॉस का अधिकतम मान प्राप्त होता है। ये बात क्लियर है। तो उस अप्रोच के साथ हम यहाँ सॉल्व कर देंगे, मतलब अल्फा भी 0 बीटा भी 0। तो यहाँ से अब tan क्यूब निकालेंगे। ठीक है,
ठीक, तो tan क्यूब अल्फा, अल्फा की जगह पर 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह पर 0 डिग्री। अब यहाँ पर इसका मान क्या प्राप्त होगा? अब आपको यहाँ पर उसका मान प्राप्त करना होगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि इसका मान और इसका मान 0 डिग्री पर क्या होता है, कि tan 0 और sin 0 का मान 0 डिग्री पर क्या होता है। तो आप जानते हो कि इसका मान भी क्या होता है 0 और इसका मान भी क्या होता है 0, तो मतलब 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक, लाइक भी कीजिए। कितनी बात क्लियर? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस बेसिक अप्रोच आपका क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा इस ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इन अ ट्राइंगल, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, हम हिंदी में समझा देते हैं कि इन अ ट्राइंगल, क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण एबीसी बराबर 75 डिग्री, मतलब एंगल एबीसी बराबर कितना दिया गया है 75 डिग्री दिया गया है। ये क्वेश्चन अभी हम नोट कर रहे हैं, अभी हम फिगर से भी इन चीजों को समझाएंगे। और दिया गया है कि एंगल एसीबी, मतलब कोण एसीबी किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है रेडियन में π/4 रेडियन। क्या दिया गया है? π/4 रेडियन। ठीक है, आगे तो कैलकुलर मेजर ऑफ एंगल BAC, आपको BAC का मान चाहिए किसमें चाहिए? यहाँ C का मतलब क्या, कोण, हमको रेडियन में बताना है, मतलब सर्कुलर मेजर में बताना है, वृत्तीय पद्धति में हमको मान बताना है। तो इसका मान भी हमको किस में चाहिए? इसका मान भी हमको रेडियन में चाहिए, मतलब सर्कुलर मेजर में चाहिए, वृत्तीय पद्धति में चाहिए आंसर। ये बात क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया, आंसर दिया, ऑप्शन से दिए गए, उसको छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया हम उसको पहले एक फिगर बना देंगे। क्या फिगर साफ साफ आ रहा है? बहुत सही। अब इसको देखिए, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां कहा गया कि एंगल ABC, एंगल ABC मतलब एंगल कौन सा? B वाला, बीच में जो होता है उसी को माना जाता है। ये कितना दिया गया है? 75 डिग्री दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर आइए, ये एंगल कितना दिया गया है? ये एंगल दिया गया है π/4 डिग्री, π/4 रेडियन दिया गया है, रेडियन में मान दिया गया। अब रेडियन से हमको किस में बनाना पड़ेगा? हमको फिर एंगल में बनाना पड़ेगा। तो आप यहां से क्या लिखोगे कि π/4 रेडियन, इसको एंगल बनाओगे तो 180/4 हो जाएगा, जिसका मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आएगा? 45। मतलब ये जो दिया गया है π/4 ये किसके बराबर है? 45 डिग्री के बराबर है। बात क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए, ये 75 डिग्री और ये 45 डिग्री, आप जानते हो कि ट्रायंगल का तीनों एंगल किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। बस आपको मान रख देना है, यहाँ आप ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है, प्लस एंगल BAC बराबर कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। और इसका मान कितना मिला? 75 डिग्री। इसका मान कितना मिला? 45 डिग्री। और प्लस हमको BAC का मान ज्ञात किए, ठीक है, BAC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको BAC का मान ज्ञात करना है और ये 180 के बराबर हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि BAC बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 45 75 कितना? आप कहोगे 120, 120 से 180 में घटेगा, कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो मतलब इसका मान कितना आ गया? अभी ये आया है कोण में 60 डिग्री आया है, ये डिग्री में मान आया है। हमको सर्कुलर मेजर में बताना है, वृत्तीय पद्धति में बताना है, मतलब हमको रेडियन में आंसर चाहिए। अब रेडियन में चाहिए तो हम इसको कैसे रेडियन में बदलेंगे वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपको जानते हो कि इसको अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 गुणे कितना डिग्री? 60 से मल्टीप्लाई, यहां से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। आंसर कितना आया? π/3। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया? π/3 रेडियन आ गया। क्लियर है?
ठीक, तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमने लगभग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 11 लेक्चर्स तक हमने आपको दिया है। सारे लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और फिर अपने जो बुक है आपके पास उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं लगेगा, आपको पता ही है कि आप जो है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस नंबर पर अपना क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं और आपको एक वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहें, पढ़ते रहें और देखते रहें कि आप क्या चीजें सीख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अगर आपको ये लगता है कि हाँ चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन